नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रेम प्रसंग के चलते युवक का पाली से अपहरण, बीच रास्ते काटी नाक, जोधपुर में घर पर लाकर छोड़ा। देश भर में टीमें ले रही भाग, 3 दिवसीय राष्ट्रीय मुठभेड़ प्रतियोगिता शुरू। गोपालगढ़ लवारी गांव के किसान पहुंचे अपनी समस्या लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर। मौसम बदलाव के चलते मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, वायरल फीवर चढ़ा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर के जवर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का पाली से अपहरण कर बीच रास्ते नाक काट दिए जाने का प्रकरण सामने आया। युवक का कल रात को पाली से अपहरण करने के बाद उसे जोधपुर के जवर स्थित उसके मकान पर लाकर पटक दिया गया। सूचना पर जवर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को घायल अवस्था में मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया। आरंभिक पड़ताल में सामने आया कि यह प्रेम प्रसंग के चलते हुआ है। लड़की उसके परिजन के पास में होना बताया गया है। मामला पाली जिले में दर्ज हुआ है, मगर यहाँ जवर पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया है। तो अभी 18 तारीख को ये कोर्ट मैरिज किया था उसकी लड़की को चौधरी, और फिर इसको 18 तारीख को वो तो निबड़ गया। फिर रात को 9:30 बजे इसको उस लड़की का भाई और लड़की का चाचा का लड़का इसको उठा दिया, उधर मारपीट की। फिर मारपीट करके आगे 2-3 और गए थे रोड के पास। फिर इधर उठा के जवर गांव थोड़ा बहुत नज़दीक था, उधर से उसका नाक ले लिया। कब उठाकर लेके गए थे? ये रात को 9:30 बजे पाली से, कल रात को पाली से, इंदिरा कॉलोनी से। कौन कौन थे दोनों लोग? दोनों, एक लड़की का भाई था और एक लड़की का काका का भाई था। आप किस जाति से हैं? हाँ, मैं दर्जी से। प्रदेश भर में इन दिनों बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारंबार मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसके चलते मौसम ठंडा भी हो जाता है और विक्षोभ खत्म होने पर गर्मी के दौर भी शुरू हो जाते हैं। लगातार इस तरह से चलने से आम आदमी के जीवन पर असर पड़ने लगा है, जिसके चलते वे वायरल फीवर के शिकार हो रहे हैं। शहर के अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। साथ ही डॉक्टर्स भी लोगों को बदलते मौसम में हिदायतें दे रहे हैं। डॉक्टर अचलेश्वर व्यास ने बताया कि पानी के साथ हमें खाने पीने की चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। गर्मी में बासी या पड़ा हुआ खाना नहीं खाए, साथ ही पानी भी स्वच्छ पिए। गर्मी से बचाव के लिए सूती वस्त्रों को पहने, सिर को भी तोड़िए या गमछा आदि से ढककर चले। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि अभी मौसमी बीमारियों के बारे में कुछ जानकारी देनी है ताकि लोग जागरूक हो सके। मैं डॉक्टर ए एन व्यास हूँ, PMO सप्लाई डॉक्टर मंसूर है। जैसा कि अभी आमतौर पे जो अस्पताल में मरीज की संख्या जो आ रही है, इनमें जो रूटीन के पेशेंट होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह के, तो जो आते हैं वो हमेशा आते हैं, लेकिन उनके साथ साथ अभी एक बड़ी संख्या में मरीज जो हैं वो मौसमी बीमारियों को मिला है। तो ये मौसमी बीमारियां जो है वो हमें उनको मौसमी इसलिए कहते हैं कि ये रिलेटेड टू वेदर होती है। जब चेंज ऑफ वेदर होता है, जैसे गर्मी में गर्मी जनित होती है, सर्दी में सर्दी जनित, बरसात में बरसात जनित होती है। अभी जैसे गर्मी ज़्यादा चल रही है, तो जो भी बीमारियां अभी आ रही है वो गर्मी जनित बीमारी होती है, जिसमें वाटर बॉर्न डिजीज जो पानी के कारण फैलती है, फूड खाने के द्वारा फैलती है, या मॉस्किटो ब्रीडिंग भी इस सीजन में होता है तो मच्छरों के द्वारा भी फैलती है। तो मच्छरों के द्वारा जो मेनली अभी अपना फैल रही है उन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, इस तरह की बीमारी होती है। लेकिन सौभाग्यवश अभी हमारे पास डेंगू और मलेरिया के पॉजिटिव केसेस नगण्य हैं। लेकिन पानी जनित बीमारियां जो है जिसमें दस्त और उल्टी है, उसके कुछ मरीज 1-2 जगह से हमारे पास आते हैं, जिसमें पानी के कंटामिनेशन के कारण उनको उल्टी दस्त हो जाती है। तो उनका हमारे यहाँ पुख्ता इंतजाम है और उनको यहाँ पे मेडिसिन देते हैं, अगर जरूरत होती है तो उनको IV ट्यूब देते हैं, और जो भी हमारे पास सुविधा है वो उनको उपलब्ध कराते हैं।
जोधपुर शहर के चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सिंधु महल में भागवत कथा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ आरंभ हुआ। कथा का वाचन कैलाश चंद्र जोशी महाराज द्वारा किया जा रहा है। कथा श्रवण में आसपास की महिलाएं काफी संख्या में आ रही है। कथा का समापन 8 मई को होगा। कथा ट्रस्ट गणेशा धाम के अध्यक्ष के माखीजानी ने बताया कि यह भागवत कथा 2 मई से सिंधु महल नवा सेक्टर में आरंभ हुई है। 8 मई तक ये कथा अनवरत चलेगी। कथा का रसपान महाराज कैलाश चंद्र जोशी द्वारा किया जा रहा है। रोजाना शाम 4 बजे से शाम 7:30 बजे तक कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के छठे दिन यानी 6 मई को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 मई को नंदोत्सव मनाया जाएगा। कथा में आने वाले लोग सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। इसी माह 16 मई को जालोरी गेट ब्रह्मबाग में कथा का प्रोग्राम रखा गया है। और या फिर संभाल कर तिजोरी में क्या फेंक दोगे ऐसे ही कचरे में, बताओ ना। नहीं तो जो संसार के पदार्थ हैं, जो संसार का सोना है, जो संसार का हीरा है, उसको हम इतना जतन करके और महाराज तिजोरियों में लॉकर में रखते हैं। तो एक बात बताओ ना, ये जो मनुष्य जन्म रूपी हीरा हमें भगवान ने प्रदान किया, क्या इसको यूं ही गवा देंगे? बताइए, यूं ही गवाएंगे? नहीं। इसलिए कथा ये कहती है सावधान, क्योंकि जन्म तो हो गया, ध्यान देकर सुनना, जन्म तो हो गया हमारा, हम आ तो गए माँ के उदर से जन्म लेकर धरती पर, लेकिन कब जाएंगे ये निश्चिंत नहीं है। वापस कब जाएंगे ये निश्चिंत नहीं है। ये जो भागवत कथा सिंधु महल नवे सेक्टर में चल रही है, 2 तारीख को प्रारंभ हुई है आज से, और 8 तारीख तक अनवरत चलेगी। रोज कथा का जो रसपान हमारे व्यास जी हैं समेत कैलाश चंद्र जोशी जी महाराज, वे सभी को अपनी सुमधुर वाणी में जो है कथा का रसपान करवाएंगे प्रतिदिन 4 बजे से 7:30 बजे तक। और इस कथा में छठे दिन यानी कि 6 तारीख को कृष्ण जन्म होगा और 7 तारीख को हम नंदोत्सव मनाएंगे यहाँ पे कथा स्थल पे। और सभी भक्त जो हैं इस कथा में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सब अपनी तरफ से आयोजन समिति को अपनी तरफ से जो भी सहयोग प्रदान करना है वो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और हम सभी इतने खुश हैं महाराज जी की इस कथा को सुनकर। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि कथा जो है 8 तारीख को यहाँ विराम लेगी और पुनः 16 तारीख को, इसी महीने की 16 तारीख यानी 16 मई को जालोरी गेट ब्रह्मबाग में फिर हम कथा का वाचन जो है महाराज जी करेंगे और हम उनसे कथा का रसपान करेंगे। जय सिया राम, धन्यवाद। आपका परिचय? मैं के माखीजानी, हमारी जो कथा की ट्रस्ट है गणेश्वर धाम परिवार, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारा जो धाम है वो आगोलाई में बनने जा रहा है। आने वाले समय में महाराज जी वहीं पे रहेंगे और वहीं पे अपनी कथाओं का और प्रचार प्रसार हम गणेश्वर धाम का करेंगे। गणेश जी महाराज की जो प्रथम पूजनीय देव हैं उनका हम आह्वान करेंगे वहाँ पे, वे वहाँ पे आके विराजेंगे और सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जोधपुर शहर के सुरसागर स्थित गांव केवा कनावतों का बास स्थित श्री कावा कुगाजी महाराज धाम में धाम की गादीपति साध्वी सीमा किशोरी महाराज के मुखारविंद से आयोजित शिव महापुराण कथा का पुनर्ति के साथ विराम हुआ। उन्होंने शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान शिव ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। शिव की भक्ति से सुख व समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। जोधपुर शहर के हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर में शांति यज्ञ एवं सरस्वती वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। यज्ञ में यजमानों ने आहुतियां दी और मां सरस्वती की वंदना की। विद्यालय परिवार ने नए शैक्षणिक सत्र की शुभारंभ के साथ शांति यज्ञ और सरस्वती वंदना का आयोजन किया गया। पंडित राज दाधिच द्वारा संचालित इस यज्ञ में अध्यापकों,
अध्यापिकाओं और छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में विशेष रूप से तैयार की गई वेदी पर यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने आहुतियां दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य बाबूलाल गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदान करना है, बल्कि बच्चों में सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन करना भी है। यह यज्ञ और पूजन हमें एक साथ लाता है और हमारे सामूहिक ऊर्जा को संजोता है। ओम अस्मी भयाम, ओम विष्णुदेव भयाम, ओम पितृ भयाम, ओम यक्षे भयाम। शांति ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आवः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति। हेरिटेज सिटी जोधपुर की अपनायात और यहाँ खान पान लोगों को बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। शहर ब्लू सिटी के नाम से भी अपनी पहचान रखता है। जोधपुर की तंग गलियां एक तरफ नीली आभा बिखेर रही है, वहीं हेरिटेज सिटी की घाटियां भी अब रंगो रोगन से गुलजार होने लगी है। ऐसी ही एक है फुलेराव घाटी, जो कि इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी है। इस घाटी पर इन दिनों दीवारों पर स्केच आर्टिस्टों के द्वारा चित्रकारी का आकर्षक बनाया जा रहा है। कई युवक और युवतियां पेंटिंग के जरिए दीवारों में चांद फूंक रहे हैं। ISM की आशिफ पुलकिता ने बताया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए। नगर निगम उत्तर के स्वच्छता को प्रमोट करते हुए हम लोग आर्ट्स बनाए। पहले हमारे पास में 150 आर्टिस्ट थे और आज 68 आर्टिस्ट आए हैं। तो सबसे पहले तो नमस्कार, मैं बता दूं मैं माई FM से आशिफ पुलकिता हूँ और अब दीवारें बोलेंगी सीजन 4 ये हो रहा है। पहले जितने भी सीजन हुए हैं उधर हमने कोशिश की है कि जोधपुर के ही जितने भी आर्टिस्ट हो वो आगे आए और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए। तो अलग अलग जगहों पर हमने इस इनिशिएटिव को किया है। ओलंपिक रोड पे आप देख सकते हैं, आप रित्या बहरू जी जब जाते हैं तब आपने वॉल पेंटिंग देखी होगी। तो सालों से 2019 से स्टार्ट हुआ और सीजन 4 अब की मैं जो बात करूँ तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट आगे आए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हर किसी ने कोशिश ये की है कि कुछ नयापन पेंटिंग में लाया जाए और एक मैसेज दिया जाए। तो नगर निगम उत्तर और माई FM की ये कोशिश है कि हम लोग स्वच्छता को और क्लीनलीनेस को प्रमोट करते हुए आर्ट्स बनाए। और जैसे कि रवि हमारी टीम में हमारे साथ है, शैलेश हमारे साथ है, हम सबका ये कॉन्सेप्ट है आर्टिस्ट के साथ मिलकर कि हमारे शहर की इंटरनल सिटी को भी हम क्रिएटिव तौर पर कुछ ऐसा खूबसूरत बनाए कि पूरे शहर में इसकी बात हो और दूर दूर से लोग इसे देखते हैं। हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे। हम लोग क्या है कि कैनवास पेंटिंग्स और वो सब करते हैं। तो पुलकिता जी ने माई FM से एक मुहिम स्टार्ट की थी और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जोधपुर के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहो अपने टैलेंट, अपने स्किल्स, तो मोस्ट वेलकम है। तो हमने सोचा कि पहले हम थोड़े थोड़े से आए थे, 20-25 जने आए थे। फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर और माई FM में सबने सुना तो पूरे जोधपुर में घरों से अलग अलग तरह के आर्टिस्ट निकल के आए। कोई जॉब करता है, कोई बैंक में काम करता है, कोई स्टडी करता है, कोई स्कूल में है, तो कोई हाउसवाइफ है। तो बड़े बड़े मतलब खुद चला के आए, भले ही उन्होंने 1 घंटा भी दिया, रोज नहीं आ पाए। लेकिन अभी हम देख लो, अभी हम सुबह 7 बजे आ रहे हैं और सब जने अपने अपने घरों से 7 बजे उठ के आ रहे हैं, क्योंकि उनको क्या है कि मतलब ये काम करने का पैशन है, मज़ा आता है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं जोधपुर के जो भी आर्टिस्ट हैं वो आप ये कर सकते हैं कि अभी जो हमारा चल रहा है अब दीवारें बोलेगी सीजन 4, वो चल रहा है फुलेराव की घाटी पे। तो अगर आपको लगता है कि मैं भी कुछ करूं तो आप मोस्ट वेलकम है। आप शाम को 4 बजे शनिवार और रविवार को आ सकते हैं। और हमारे पास अभी वॉल एक्सटेंड कर दी गई है, तो जब तक पेंटिंग पूरी नहीं हो जाती हम आपको यहीं मिलेंगे। तो आप #myfm पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। #अब दीवारें बोलेगी सीजन 4 में भी आपको। जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि प्रकृति विश्लेषण का आकलन बीमारियों के निदान, उपचार एवं रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयु प्रकृति वेब पोर्टल के माध्यम से प्रकृति परीक्षण कर स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगी व्यक्ति के रोग की चिकित्सा में दक्षता हासिल की जा सकती है। इसके लिए प्रशिक्षणार्थियों को नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। इस अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा एवं
CCRS नई दिल्ली के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुहास चौधरी, डॉक्टर किशोर गवरी ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने विषय विशेषज्ञों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। दूसरा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से AHMIS जो कि ऑनलाइन OPD बेस्ड सॉफ्टवेयर, उसी के साथ ही प्रकृति कार्ड में जो भी डेटा कैप्चर हुआ है वो अटैच हो जाए, ताकि कोई भी पेशेंट इंडिया के कोई भी कोने में जाए तो AHMIS पे सरकारी आयुर्वेद हॉस्पिटल्स कोई भी रहेगा, छोटे से छोटा PSC HC सेंटर भी रहेगा, वहाँ का डॉक्टर एक क्लिक पे जान जाए कि भाई ये व्यक्ति जो मेरे पास आया है पेशेंट, उसकी प्रकृति। जोधपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में छात्राओं को द्वितीय सेमेस्टर के कोर्स कक्षा अध्यापन के साथ ज्ञान सागर व्यक्तित्व निर्माण सप्ताह कार्यक्रम के तहत विशेष वार्ता सत्र में संगीतज्ञ पंडित सतीश बोहरा ने समाज और संगीत के संबंध से जुड़ी मौलिक जानकारियां देते हुए बताया कि संगीत गायन, वादन और नृत्य का संक्षिप्त नाम है और संगीतीय रचना को नापने का कार्य ताल के द्वारा होता है। उन्होंने बताया कि ताल के सभी अनेक प्रकार होते हैं तथा यह सब संगत में होती है, तब इसकी मुख्यतः 3 लय होती है जिन्हें विलंबित, मध्य और द्रुत कहा जाता है। सतीश बोहरा ने विभिन्न रस के गीतों और लोक संगीत के गीतों की व्याख्यान करते हुए इनके माध्यम से विभिन्न सामाजिक उत्सवों और विशेष अवसरों पर प्रचलित विशिष्ट संगीत रचनाओं को संदर्भ से समझाया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने व्यक्तित्व निर्माण में इस कार्य को बहुउपयोगी बताया। संयोजक डॉक्टर अलका बोहरा ने आभार ज्ञापित किया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर बाल विकास परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास सेवाएं जोधपुर शहर एवं आयुर्वेद विभाग जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को योग का अभ्यास करवाना व शरीर को स्वस्थ रखना है। इस दौरान आयुर्वेद विभाग से उपस्थित प्रशिक्षकों द्वारा गर्दन का अभ्यास, ताड़ासन, वृक्षासन, हलासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि प्राणायाम का प्रशिक्षण करवाया गया। अगेन क्रोकोडाइल पोज, हाथों को हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और रिलैक्स, पैरों को बाहर की तरफ खोलिए, गर्दन राइट। जोधपुर के निकटवर्ती भोपालगढ़ के लवारी गांव के किसान आज पानी, बिजली सहित फसल बीमा की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर जिला प्रशासन से बात कर उनकी मांगों के निस्तारण की मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि मूल समस्या फसल बीमा योजना को लेकर भारत सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू कर रखी है, मगर किसानों से प्रति सीजन के हिसाब से 5,000 तक की वसूली की जा रही है, मगर पिछले 3 सालों से किसानों को फसल बीमा का 1 रुपया तक नहीं मिला। ना तो बीमा कंपनी और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। ग्राम लवारी से आए, भोपालगढ़ तहसील है, जिला जोधपुर है। एक तो हमारे जेसेस की समस्या जो 2 साल से बंद पड़ा है, अभी तक कोई सुचारू रूप से बन नहीं रहा है। दूसरी समस्या हमारे पानी की है, जो हमारे नज़दीक गांव है उनसे जो जालार बना, उनसे पानी की लाइन नहीं जोड़ के पालरी से जोड़ा गया, जहाँ पर हमारे को टाइम पर पानी नहीं मिल रहा है। अब दूसरी बात है, 2 साल से हमारे गांव के अंदर जो नज़दीक पड़ोसी गांव है उनको तो ये मुआवजा मिल चुका है और हमारे किसानों को जो मुआवजा की मांग है 2 साल से कर रहे हैं, नहीं के बराबर। हम कई अधिकारियों से मिले, प्रशासन से बात की, लेकिन हमारे को कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। और इस वजह से आज हम कलेक्टर साहब के सामने धरना देने के लिए, उनको ज्ञापन देने के लिए पूरे संपूर्ण गांव के 60-70 आदमी इकट्ठे हो गए या कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए कि हमारे को कुछ सहायता दिलाए। हाँ साहब, बीमा कंपनी माने बीमा तो कर्जा माने लियो और लोन और माने 1 रुपये मिले को थी जितना 2-3-4 साल में कतई रोजीना बीमा कटे रुपये एक दे नहीं एना 8 रोजीना फिर अड़ने पानी की कमी, अड़ने बिजली की कमी, मजा 8 बोर बात आए करता फिर तो बोले 8 बीजे 9 बीजे भोपालगढ़ जमान गए, हाँ हो जाए ओ एक खड़ी होना और की मत देखियो को गाँव रमान मोटी समझिया पानी री बिजली री मुआवजा तीनों समझिया लिया बेटा। पानी एक दिन ही आयो नहीं, 22 साल लिया है बढ़िया ने जेले रो, एक दिन पानी को नहीं आयो। और वो जुड़े बात फसल बीमारी का समस्या है। आप फसल बीमारी तो मारे अगले दुनिया में आए आई कौन मारे पीछे बैठा जो को लवारी गांव में लवारी गांव में एक नहीं आयो। लोग आवे बीमा माने कटे
पड़ोस गांव में आएगा पड़ोस गांव में आवे अरे मां तो जटे थोड़े कना वियान मारे तो हाल विया उठी कोई नहीं आवे एन कोई रे नी विया घणा रे विया उठी भी में आएगा मारे तो हाल आई कोनी विया उठी कोनी ओलो गवर्नमेंट रे मजा। आज सभी ग्रामवासी लवारी भोपालगढ़ किसान लोग यहाँ जोधपुर जिला कलेक्टर उपस्थित हुए अपनी समस्या को लेकर के। इनकी जो मूल समस्या है वो फसल बीमा योजना को है। भारत सरकार राजस्थान सरकार ने फसल बीमा योजना चलाई है। किसानों से फसल बीमे के रूप में प्रति किसान एवरेज 5,000 रुपये की साल की वसूली तो ये प्रति सीजन के हिसाब से कर लेते हैं। औसत रूप से 10,000 रुपये प्रति किसान किसान बीमा कंपनी को जमा हो रहे हैं, लेकिन बदले में विगत 3 वर्षों से 1 रुपया भी ग्राम लवारी के किसानों को फसल खराबे का क्लेम जो है वो नहीं मिला है। और ना बीमा कंपनी ध्यान दे रही है इसको और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है, जबकि सभी किसानों ने अपने अपने स्तर पर समय रहते अपनी शिकायतें इस विरुद्ध दर्ज कराई थी। और विगत जो फसल गई थी चौमासे वाली, उस फसल के अंदर लगभग 50% से अधिक किसानों को नुकसान हुआ। मूंग की फसल में, बाजरे की फसल में, गंवार की फसल में। बावजूद इसके कंपनी और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए कलेक्टर साहब से हम निवेदन करने आए हैं ग्रामवासी कि वे समय रहते हमें हमारा क्लेम प्रदान कराएं। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के ओल्ड पेंशन कैंपस स्थित विधि संकाय शुक्रवार को 3 दिवसीय राष्ट्रीय मुठभेड़ प्रतियोगिताएं शुरू हुई। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय मुठभेड़ का शुभारंभ राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति नुपुर भाटी ने मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील आसोपा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर के श्रीवास्तव ने की। पहले दिन हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में देश के करीब 16 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की टीमें भाग ले रही है। मुठभेड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून के प्रभाव से संबंधित मामले प्रमुखता से लिए जाएंगे। We didn't know what is the declaration to be done. We didn't know the matter. We did not know how to argue that. We did not have knowledge about court craft. ये गौरवमय क्षण है कि इस साल हम 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और इस 75 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि वेस्टर्न राजस्थान के बच्चों के लिए कुछ नई परंपरा और नवाचार हम करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार 6 अलग अलग छात्रों के लिए क्लब बनाए थे। उसमें से एक क्लब था MCMT क्लब, जो मूट कोर्ट वगैरह इस तरीके के कार्यक्रम करवाता है। इस क्लब ने अपने पहले ही वर्ष में नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत ही समीचीन समस्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उन्होंने प्रॉब्लम ली और 3 दिन का ये कंपटीशन रखा गया है। आज 3 तारीख को इसका उद्घाटन सत्र रखा गया और इनका उद्घाटन ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस नुपुर भाटी मैडम के करकमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंदर अध्यक्षता वाइस चांसलर KL श्रीवास्तव साहब द्वारा की गई। इस कार्यक्रम के अंदर कंपटीशन के अंदर 14 टीम भाग ले रही हैं जो भारत के अलग अलग स्टेट से, जिसमें आसाम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान के जो प्रख्यात विश्वविद्यालय हैं वो सभी टीमें इसके अंदर कर रही हैं। आज उद्घाटन सत्र के उपरांत कल हमारा इसमें 2nd और 3rd राउंड होगा और परसों 5 तारीख को फाइनल राउंड होगा, जिसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी परसों 2:30 बजे रखी गई, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस भाटी साहब और जस्टिस VK माथुर साहब उसके अंदर रहेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिवस शुक्रवार को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर उनके दीर्घायु की कामना के लिए शहर भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही कई स्थानों पर केक काटे गए, गरीब और असहायों को भोजन बांटा गया। वहीं गौशालाओं में गायों को हरा चारा खिलाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस पर कांग्रेस सहित विभिन्न संस्थाओं की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूरू के तारानगर अभिभाषक संघ व तारानगर उपखंड अधिकारी के बीच चल रहा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। विवाद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। उपखंड अधिकारी रवि कुमार को हटाने की मांग को लेकर वकीलों का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन जारी रहा। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति व अभिभाषक संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में आंदोलन की आगामी रणनीति बनाकर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। धरने पर बैठे अधिवक्ता ने उपखंड अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एडवोकेट लक्ष्मी नारायण सहारण, केदारमल स्वामी, गजराज सिंह राजवी सहित काफी अधिवक्ता मौजूद रहे। वकील एकता जिंदाबाद, को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो।
डुंगला स्थित देवली शनिदेव का 2 दिवसीय मेला शुक्रवार से शुरू हुआ। यह मेला शनिवार तक चलेगा। मंदिर निर्माण समिति के सचिन कनकवल ने बताया कि यह मेला प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष दशमी को 2 दिवसीय आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष क्षेत्रीय जनता के मनोरंजन के लिए विभिन्न कलाकारों को भजन प्रस्तुति के लिए बुलाया जाता है। टुंगला उपखंड क्षेत्र के फलासिया गांव में एक कृषक को करंट लग गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फलासिया निवासी लालूराम पुत्र बाबरू रावत गुरुवार की शाम को करीब 5 बजे खेत पर मोटर चालू करने गया, जहां पर स्टार्टर से करंट लग गया, जिससे वह अचेत होकर गिर गया, जिसको उसका बड़ा भाई टुंगला हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। टुंगला थाना पुलिस ने कार्रवाई कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। जांच टुंगला थाने के हेड कांस्टेबल पन्नालाल द्वारा की जा रही है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रेम प्रसंग के चलते युवक का पाली से अपहरण, बीच रास्ते काटी नाक, जोधपुर में घर पर लाकर छोड़ा। देश भर में टीमें ले रही भाग, 3 दिवसीय राष्ट्रीय मुठभेड़ प्रतियोगिता शुरू। भोपालगढ़ लवारी गांव के किसान पहुंचे अपनी समस्या लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर। मौसम बदलाव के चलते मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, वायरल फीवर चला। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।